नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज है यह वैदिक काल से संबंधित है। वैदिक काल से संबंधित 180 क्वेश्चंस हैं और यह आपका कुल 90 क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, 91वां क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका देखिए पूरा वैदिक काल से संबंधित यह एमसीक्यू की सीरीज है और ऐसे 3000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। ठीक है, तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, ऊपर शो कर रहा है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। ओनली 399 और इसको थोड़ा कम कर दिया गया है, क्षमा करिएगा, 250 रुपया, केवल 250 रुपया। ठीक है, केवल 250 रुपए में आपको यह 3000 एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी। सुनिए, सभी लोग सुन लीजिए, 3000 एमसीक्यू की सीरीज ओनली 250 रुपीज में मिलेगी, जो आपका इंपॉर्टेंट है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। ठीक है, और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा। 3000 एमसीक्यू भी मिलेगा, साथ ही साथ 5500 वन लाइनर सीरीज मिलेगी, जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो भी लोग सीरियस हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, वैदिक काल से संबंधित 180 क्वेश्चन है। इसी तरह से एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कंप्लीट कराया जाएगा और यह बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा तैयार की गई है, जो आप लोग को मिल रही है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप बना हुआ है और व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, उस पर फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर भी मैं क्वेश्चंस देता हूं, तो आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मैं वहां पर क्वेश्चंस आप लोग को देता हूं। ठीक है, और बाकी यह पीडीएफ आपको चाहिए तो यह आपको परचेज करना होगा। जिनको भी चाहिए परचेज कर सकते हैं। तो आइए, आज टेस्ट सीरीज संख्या 10 है मित्रों। आइए शुरुआत करते हैं। टेस्ट सीरीज संख्या 10 है। प्रश्न 91 देखिएगा, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। वैदिक नदी जो कुभा है ना, अब उसी नदी को अब काबुल नदी बोला जाता है। यह पुराना नाम है कुभा। ठीक है, तो इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, यह स्थान कहाँ है, तो अफगानिस्तान में है। कुभा जो है नदी अब काबुल नदी के नाम से जानी जाती है, जो अफगानिस्तान में है। प्रश्न 92 देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो कुभा और क्रमु। ठीक है, अब इसे क्रमु को कुर्रम नदी बोला जाता है। ठीक है, और कुभा को अब काबुल नदी बोला जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 93 देखिएगा, उपनिषदों को क्या कहा जाता है। उपनिषद क्या है, उपनिषदों को क्या कहा जाता है, धर्मशास्त्र, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ या वेदांत। तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। वेदांत मतलब वेदों के अंत में उपनिषदों की रचना हुई, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। प्रश्न 94 देखिएगा, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता का जो उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। नचिकेता और यम का उल्लेख जो मिलता है कठोपनिषद में मिलता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 95 देखिएगा, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसकी नहीं है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किसकी नहीं है, मतलब ऋग्वैदिक कालीन देवता कौन है, तो मरुत हैं, सोम हैं, इंद्र हैं, शिव नहीं है। ठीक है, विकल्प डी जो है। प्रश्न 96 देखिएगा, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र किस देवी देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र जो है आपका इंद्र को, हाँ, सावित्री को समर्पित है, सविता को समर्पित है। विकल्प डी। ठीक है, प्रश्न 97 देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था। ठीक है, तो कुभा और स्वास्थ्य यह ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं जो अफगानिस्तान में है। विकल्प डी। प्रश्न 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है, तो इंद्र है। ठीक है, इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में कुल 250 बार मिलता है, सबसे ज्यादा बार। ठीक है, तो ये सबसे लोकप्रिय देवता थे इंद्र। प्रश्न 99 देखिएगा, 99 सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। तो अभी मैं बताया हूं कि इंद्र को सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित है। 250 सूक्त जो है इंद्र के लिए है, अग्नि के लिए उसके बाद 200 सूक्त है। ठीक है, प्रश्न 100 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता कहा जाता है। युद्ध का देवता या पुरंदर मतलब दुर्गों को नष्ट करने वाला, यह देवता कौन है, तो यह देवता है इंद्र। विकल्प ये जो है आपका सही है। प्रश्न 101 देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक सहायक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता है। तो ऋग्वैदिक देवताओं के पुरोहित कौन माने जाते हैं, तो यह माने जाते हैं बृहस्पति।
विकल्प ए, मतलब देवगुरु माने जाते हैं ये। प्रश्न 102 देखिएगा, शिव का प्रथम रूप साहित्य में मिलता है। शिव का जो प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? पशुपति, रुद्र। रुद्र, हाँ, शिव का प्रथम रूप क्या माना जाता है? रुद्र, विकल्प ए। प्रश्न 103 देखिएगा, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? कौन अभिलेख ईरान से भारत में आने की सूचना देता है? बोगोजकोई अभिलेख, यह आपका ईरान में है और यह 1400 BC है, मतलब 1400 ईसा पूर्व का यह पुराना अभिलेख है। प्रश्न 104, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगोजकोई अभिलेख में नहीं है? तो इंद्र का नाम है, वरुण का नाम है, मित्र का नाम है, अग्नि का नाम नहीं है, विकल्प ए। प्रश्न 105 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगोजकोई अभिलेख में उल्लेखित हैं? तो इंद्र, मित्र, वरुण, नाशत। इंद्र, मित्र, सुनिए, इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत, यह आपका अभिलेख है, विकल्प डी। प्रश्न 106 देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवता अहुरु मजदा से सादृश्य है? मतलब अवेस्ता के जो अवेस्ता में देवता है अहुरु मजदा, उससे समान है, तो वह है वरुण, विकल्प ए। प्रश्न 107 देखिएगा, शूल यज्ञ किसके लिए किया जाता है? तो शूल यज्ञ किसके लिए किया जाता है? तो यह रुद्र के लिए किया जाता है, विकल्प सी। प्रश्न 108, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया गया है? अतिथि किस वैदिक देवता को कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अग्नि को कहा गया है, विकल्प सी। अग्नि को अतिथि के नाम से संबोधित किया जाता था। प्रश्न 109, वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द ऋत शब्द किससे संबंधित है? तो ऋत जो है वह नैतिक व्यवस्था से संबंधित है, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 110, नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? रुद्र का, वरुण का, इंद्र का और विष्णु का। तो वरुण का, वरुण जो है ऋतु के नियामक माने जाते हैं। प्रश्न 111 देखिएगा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह करता था? तो करों का संग्रह करने वाला अधिकारी कौन था? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। तो भागदूत जो था करों का संग्रह करने वाला था, विकल्प जो है आपका सही है। प्रश्न 112 देखिएगा, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि कौन है? तो अगस्त्य ऋषि हैं, ठीक है। प्रश्न 113 देखिएगा, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? तो विदेह माधव को, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 114 देखिएगा, ऋग्वेद के वंश मंडल प्रायः किसके मंत्र से प्रारंभ होते हैं? ऋग्वेद के जो वंश मंडल हैं किसके मंत्र से प्रारंभ होते हैं? तो अग्नि के मंत्र से प्रारंभ होते हैं ऋग्वेद के वंश मंडल, ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। मतलब ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वह अग्नि से ही प्रारंभ होते हैं। प्रश्न 115 देखिएगा, ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ क्या निर्धारित होता है? सीता जो होता है, ज्योति हुई भूमि को सीता कहा जाते हैं, ज्योति हुई भूमि को सीता कहते हैं। ज्योति हुई जो एक नाली होती थी, जैसे मान लीजिए हल चला दिया जाता है तो नाली बन जाती है, तो उसे ही सीता कहते हैं, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 116 देखिएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई? तो अछूत की अवधारणा किस काल में आई? तो उत्तर वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल पूरी तरह से सही नहीं है, धर्मशास्त्र काल के समय माना जाता है, धर्मशास्त्र काल में, ठीक है, विकल्प डी, अछूत की अवधारणा है धर्मशास्त्र काल में। हालांकि यहाँ पर ये है, ये गलत है, धर्मशास्त्र काल में है। प्रश्न 117 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में शामिल नहीं है? ये रत्नियां नहीं है, रत्नियों की सूची में शामिल नहीं है। तो महीदी जो होते थे रत्नी की सूची में शामिल थे, सूत भी रत्नी होते थे, ग्रामीण भी रत्नी होते थे, तो स्थपति यह आपका रत्नी नहीं होता था, विकल्प सी। प्रश्न 118, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? आर्य संस्कृत का धूर या पूर्व, ठीक है, मतलब आर्य संस्कृत का मुख्य केंद्र। तो कुरु और पांचाल जो थे आर्य संस्कृत के धूर समझे जाते थे, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 119 देखिएगा, उत्तर वैदिक काल की समय सीमा क्या है? उत्तर वैदिक काल की जो समय सीमा है 1000 BC से लगभग 600 BC, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 220 देखिए, यही गलती हो गया है, 119 के बाद 120 होना चाहिए, ठीक है, तो 120 समझिएगा, 120 है, लेकिन चलिए मैं बोलता रहूंगा वैसे ही। अध्वर्यु का अर्थ क्या है? अध्वर्यु जो होता था यज्ञ कराने वाला पुरोहित होता था, और अध्वर्यु जो था
किस वेद का आचार्य था? यजुर्वेद का आचार्य। यजुर्वेद के जो आचार्य थे उन्हें अध्वर्यु कहा जाता था, यज्ञ कराने वाले पुरोहित माने जाते थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 121 देखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, विकल्प बी। 22 देखिएगा, 222, वैदिक कर्मकांडों में होता क्या है? होता जो है ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद के जो आचार्य थे, पुरोहित थे, ज्ञानी लोग थे, उन्हें होता कहा जाता था। विकल्प बी जो है आपका सही है। 223 देखिएगा, होता क्या है? ऋग्वेद में यज्ञ करने वाले को या ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाले को, तो ऋग्वेद में देवों का आवाहन करने वाले जो होते थे उन्हें होता कहा जाता था। ठीक है। 224 देखिएगा, यूप क्या है? यूप जो है याज्ञिक स्तंभ है, याज्ञिक स्तंभ। ठीक है, जैसे ये यज्ञ होता है ना, यज्ञ वेदी होती है, इसे ही यूप कहा जाता था, यज्ञिक स्तंभ होता था। ठीक है, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 225, चित्रधूसर भांड किस काल के हैं? चित्रधूसर भांड जो है वह उत्तर वैदिक काल से है, मतलब वैदिक काल से। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 226, वैदिक काल में बलि क्या होता था? बलि जो होता था एक कर होता था। ठीक है, कर, प्रजा द्वारा शासक को दिया जाने वाला एक भेंट या कर। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 227, भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि जो थे ये प्रकार के कर थे, यानी राजा के लिए राजस्व का साधन था, भाग और बलि। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 228, ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो है ग्रंथ है ना, ब्राह्मण जो है आर्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित हुआ करती थी। विकल्प डी जो है यही है। प्रश्न 229, सुदास किस वंश का था? सुदास जो था राजा थे, ठीक है, भरत वंश के थे। विकल्प बी। प्रश्न 229, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं हैं। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के जो हैं वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नहीं थे, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये आए। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 230, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ के लांछन की चुनौती देता है। तो सत्यकाम जो था इसका माँ का नाम था जबाल और इसका नाम था सत्यकाम। ऐसा माना जाता है कि जबाल जो थी अनब्याही माँ थी। ठीक है, तो यह जो है सत्यकाम और जबाल की जो कथा है किसमें है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। विकल्प बी जो है आपका सही है, छांदोग्य उपनिषद में है। प्रश्न 231, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का और घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है? मतलब देवकी पुत्र कृष्ण का और अंगिरा ऋषि के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 230 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंश में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किसमें है? छांदोग्य उपनिषद में। विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं सब, ठीक है, इसे आप बिल्कुल भूलिएगा मत। प्रश्न 231, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो किया था वो विश्वामित्र जी ने किया था। विकल्प ए। प्रश्न 235, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो पुरु है, तुरुष भी है, यदु भी है, कीकट नहीं है। कीकट और ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन में कौन आते हैं? अनु, पुरु, तुरु, यदु, दुह। ठीक है, ये आते हैं। प्रश्न 233 देखिएगा, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में से कौन सा शब्द कृषि उपकरण का द्योतक नहीं है? लागल मतलब होता है हल, कृषि का उपकरण है। वृक्क मतलब बैल, शीर मतलब हल रेखा, और चरछड़ी मतलब कुछ अलग होता है। ठीक है, चरछड़ी मतलब चरखा टाइप का कुछ। ठीक है, तो ये आपका कृषि संबंधित नहीं है चरछड़ी। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 234, उपनिषद के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो थे वह शासक थे। तो अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के शासक थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 235, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न। एक सीरीज में हम 45 प्रश्न दे रहे हैं, मतलब वैदिक काल को 45 क्वेश्चन करके मैं 180 प्रश्न दे रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या है? तबला है, सरोद है, सितार है, बीड़ा है। तो बीड़ा है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 236, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है, कुल, वंश और गोत्र एक ही जैसे शब्द हैं। ठीक है, एक ही अभिप्राय है लेकिन कोश अलग है। ठीक है, विकल्प सी। ये तो 236 हो गया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा। और ऊपर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करिएगा। ये पूरी सीरीज जो 3000 एमसीक्यू की जो सीरीज है
ये 250 रुपीज़ में आप लोग को मिल जाएगी। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी प्रश्न मिलते हैं जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और वह निःशुल्क हैं। ठीक है, धन्यवाद।